लंका और महायुद्ध। कहानी है लंका और युद्ध। इंद्रतुल्य महापराक्रमी हनुमान जी ने लंका में जो अत्यंत भयावह युद्ध किया था, उसे देखकर राक्षस राज रावण को भी पसीना और अपने आप पर ग्लानि हुई। उसने समस्त प्रमुख राक्षसों को बुलाकर कहा, निशाचरों, एकमात्र वानर हनुमान अकेला इस दुर्धर्षपुरी में घुस आया। उसने इसे तहस नहस कर डाला और जनक कुमारी सीता से भेंट भी कर लिया। सूचना मिली है कि राम सहस्त्रों धीर वीर बानरों के साथ हमारी लंकापुरी पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। ये बात भी भली भांति स्पष्ट हो चुकी है कि वे रघुवंशी राम अपने समुचित बल के द्वारा भाई, सेना और सेवकों सहित सुखपूर्वक समुद्र को पार कर लेंगे। ऐसी स्थिति में वानरों से विशेष स्नान करने पर नगर और सेना के लिए जो भी हितकर हो, वैसी सलाह आप लोग हमें दीजिए। राक्षस बलवान तो बहुत थे, किंतु न तो उन्हें नीति का ज्ञान था और न ही वे शत्रु पक्ष के बलाबल को समझते थे। इसलिए वे कहने लगे, राजन, आप व्यर्थ ही भयभीत हो रहे हैं। आपने प्राणों को क्यों उत्सर्गित किया है? नागों और गंधर्वों को भी युद्ध में परास्त कर दिया है। दानवराज मैंने आपसे भयभीत होकर अपनी कन्या आपको समर्पित कर दी थी। मधु नामक दैत्य को आपने जीता है। आपके पुत्र मेघनाथ ने देवताओं के अधिपति इंद्र पर विजय प्राप्त करके इंद्रजीत की उपाधि प्राप्त की है। साधारण नर और बानरों से प्राप्त हुई इस आपत्ति के विषय में चिंता करना आपके लिए उचित नहीं है। आप सहज ही राम का वध कर डालेंगे। रावण के समक्ष प्रहस्त, दुर्मुख, वज्रदंष्ट, निकुंभ, वज्रहन आदि प्रमुख राक्षसों शत्रु सेना को दर्पण दिखाया। उनके उत्साहपूर्वक और उत्साहवर्धक वचन सुनकर रावण और उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। मंत्रियों को रावण की हाँ में हाँ मिलाते देख विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, हे तात, जो मनोरथ साम दान यानी मेल मिलाप, प्रलोभन और भेद यानी शत्रु पक्ष में कूट डालना से सिद्ध न हो सके, उसकी प्राप्ति के लिए नीति शास्त्र का आश्रय लेना अत्यंत आवश्यक है। हे रावण, अस्थिर बुद्धि, व्याधिग्रस्त आदि नकारास्त्रों का प्रयोग करके कार्य सिद्ध करना चाहिए। परंतु राम न तो अस्थिर बुद्धि हैं और न व्याधिग्रस्त। वो तो दृढ़ निश्चय के साथ आपसे युद्ध करने के लिए आया है। इसलिए उस पर विजय प्राप्त करना सरल नहीं है। क्या हम जानते थे कि एक छोटा सा वानर हनुमान इतना विशाल सागर पार करके लंका में घुस आएगा?
और सारी लंका को विध्वंस कर देगा। परंतु वो केवल आया ही नहीं, लंका को भी विध्वंस कर गया। इस एक घटना से हमें राम की शक्ति का अनुमान लगा लेना चाहिए। उस सेना में हनुमान जैसे लाखों वानर हैं जो राम के लिए अपने प्राणों की भी बलि चढ़ा सकते हैं। इसलिए मेरी सम्मति है कि आप राम को सीता लौटा दें और लंका को भारी संकट से बचा लें। यदि ऐसा ना किया गया तो मुझे भय है कि लंका का सर्वनाश हो जाएगा। राम लक्ष्मण के तीक्ष्ण बाणों से लंका का एक भी नागरिक जीवित नहीं बचेगा। आप मेरे प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कीजिए। विभीषण की बात सुनकर राक्षस राज रावण को विदा करके अपने महल में चला गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि 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 प्रणाम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।